बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी नोट्स। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैं आपसे वो क्वेश्चंस शेयर करने जा रही हूँ जो कि CSS, NTS एंड PPSC के एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच पीपल बिगेन देयर इन्वेंशन। कौन से लोग हैं जिन्होंने अपनी इन्वेंशन स्टार्ट की एंड कंक्विस्ट किया ऑफ साउथ वेस्टर्न ब्रिटेन को अराउंड 450 AD। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं A द नॉर्मन्स, B द गेट्स, C द केल्ट्स एंड D एंग्लो सैक्सन्स। तो हमारा राइट आंसर है D एंग्लो सैक्सन्स। एंग्लो सैक्सन्स ने 450 AD में साउथ वेस्टर्न ब्रिटेन को कंक्योर किया था। और ये क्वेश्चन लेक्चरर में 2013 के पेपर में आ चुका है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ड्स फ्रॉम विच लैंग्वेज बिगेन टू एंटर इंग्लिश वोकेबलरी अराउंड द टाइम ऑफ द नॉर्मन कंक्वेस्ट इन 1066। ऑप्शंस हैं A फ्रेंच, B नॉर्वेजियन, C स्पेनिश, D हंगेरियन। तो हमारा राइट आंसर है A फ्रेंच। फ्रेंच लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं वो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में मिक्स किए गए थे जब नॉर्मन कन्क्वेस्ट हुआ था 1066 में। ये क्वेश्चन 2017 के लेक्चरर पेपर में आ चुका है। नंबर 3 है, विच पोइम इज कंसिडर्ड द फर्स्ट पोइम ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यानी कौन सी पोइम इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट पोइम कंसिडर्ड की जाती है। ऑप्शन A है बेओवुल्फ, B आर्थर, C कैंटरबरी टेल्स एंड D कैडमन। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये ऑप्शन B आर्थर और ऑप्शन D कैडमन जो हैं ये दोनों ऑथर के नेम हैं, ये राइटर्स के नेम हैं। तो पीछे बचे बेओवुल्फ एंड कैंटरबरी टेल्स। तो सबसे पहली जो पोइम है बेओवुल्फ, हमारा राइट आंसर है A बेओवुल्फ। वो पहली पोइम कंसिडर्ड की जाती है। और ये जो आंसर है C कैंटरबरी टेल्स, ये जोफ्री चौसर का वर्क है कैंटरबरी टेल्स। तो राइट आंसर हुआ A बेओवुल्फ। और ये 2015 के लेक्चर पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। नंबर 4 पे है, विच हीरो मेड हिज अर्लीस्ट अपीयरेंस इन कैल्टिक लिटरेचर बिफोर बिकमिंग अ स्टेपल सब्जेक्ट इन फ्रेंच, इंग्लिश एंड जर्मन लिटरेचर्स। हमारे पास ऑप्शंस हैं A बेओवुल्फ, B कैडमन, C आर्थर, D अगस्टाइन ऑफ कैंटरबरी। एंड द राइट आंसर इज C आर्थर। ये किंग आर्थर हैं। और ये क्वेश्चन FPSC के लेक्चरर में आ चुका है 2019 में। नेक्स्ट है, हु इज कॉल्ड द होमर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर का होमर किसे कहते हैं। ऑप्शंस हैं A बीड, B सर थॉमस मैलोरी, C जोफ्री चौसर, D कैडमन। दोबारा सुन लें कि इंग्लिश लिटरेचर का होमर किसे कहते हैं। एंड द राइट आंसर इज C जोफ्री चौसर। नेक्स्ट नंबर 6 पे है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री किसे कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये CSS के 2018 के पेपर में भी आ चुका है और 2019 के NTS के पेपर में भी आ चुका है। तो ऑप्शन हैं हमारे पास बीट, B सर थॉमस मैलोरी, C कैडमन एंड D जोफ्री चौसर। यानी फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कौन कहलाता है। बीट, सर थॉमस मैलोरी, कैडमन एंड जोफ्री चौसर। एंड द राइट आंसर इज D जोफ्री चौसर। जोफ्री चौसर को फादर ऑफ द इंग्लिश पोइट्री भी कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 7 है, द यूज ऑफ वेल रोड फॉर सी एंड लाइफ हाउस फॉर बॉडी आर एग्जाम्पल्स ऑफ वट लिटरेरी टेक्निक पॉपुलर इन ओल्ड इंग्लिश पोइट्री। दोबारा सुन लें, वेल रोड फॉर सी एंड लाइफ हाउस फॉर बॉडी। ये कौन सी लिटरेरी टेक्निक की मिसालें हैं जो कि ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में बहुत पॉपुलर थी। एंड इसके आंसर्स हैं, ऑप्शंस हैं A सिम्बोलिज्म, B सिमिली, C मेटोनमी एंड D कैनिंग। एंड द राइट आंसर इज D कैनिंग। और ये क्वेश्चन 2017 में CSS के एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट नंबर 8 है, इन एंग्लो सैक्सन हीरोइक पोइट्री। एंग्लो सैक्सन की हीरोइक पोइट्री में व्हाट इज़ द फेट ऑफ दोज
उन लोगों की क्या किस्मत थी हु फेल टू ऑब्जर्व, जो कि ऑब्जर्व करने में फेल हो गए, द सेकंड ड्यूटी, पाक ड्यूटी को ऑफ ब्लड वेंजेंस, ब्लड वेंजेंस की। यहाँ पे वेंजेंस कहते हैं किसी कहर को, यानी कि कोई सज़ा के तौर पे कोई चीज़ मिल जानी। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ए बेनिशमेंट टू एशिया, बी एवरलास्टिंग शेम, सी कन्वर्शन टू क्रिश्चियनिटी एंड डी माइल्ड मेलंकोलिया। एंड द राइट आंसर इज बी एवरलास्टिंग शेम। और ये क्वेश्चन 2011 के लेक्चरर के पेपर में आ चुका है। एंड नंबर 9 पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री। एंड द ऑप्शंस आर, ए its formal and dignified use of speech was distant from everyday use of language. B, irony is a mode of perception as much as it was a figure of speech. C, Christian and pagan ideals are sometimes mixed. D, all of these. And the right answer is D, all of these. And ये क्वेश्चन 2018 के CSS के पेपर में आ चुका है। एंड नंबर 10 पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डिड नॉट को एग्जिस्ट इन एंग्लो नॉर्मन इंग्लैंड। एंग्लो नॉर्मन इंग्लैंड के टाइम पे वो कौन सी लैंग्वेज है जो कि को एग्जिस्ट नहीं थी। ऑप्शंस हैं, नंबर ए लैटिन, बी डच, सी फ्रेंच एंड डी इंग्लिश। एंड द राइट आंसर इज बी डच। और ये क्वेश्चन 2019 के PCS के एग्जाम में आ चुका है। I hope you like my video, then please subscribe my channel, press the bell icon। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।